हेलो दोस्तों, आप सभी का अगेन से स्वागत है इस न्यू वीडियो में। इस न्यू वीडियो में मैं आपको एक न्यू जॉब की इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जिसके एप्लीकेशंस की डिमांड की गई है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमृतसर की तरफ से। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आपको आने वाली न्यू जॉब नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो बैक टू द टॉपिक, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाली जो जॉब है ये क्लर्क की पोस्ट है। एंड इसकी जो टोटल वैकेंसीज की बात की गई है कि कितने एप्लीकेशंस की डिमांड की गई है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमृतसर की तरफ से, तो मैं बताना चाहता हूँ कि टोटल 60 पोस्ट की डिमांड की गई है। एंड आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लर्क की पोस्ट है, एडहॉक बेसिस पे हायर कर रहे हैं आपको। 6 मंथ है इसका जो टाइम पीरियड। एंड अगर हम बात करें इसकी सैलरी की, तो ये आपको कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी 29,200 रुपये की पे कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन जो इन्होंने जारी किया है। एंड अगर इसके बाद हम बात करें कि इसके जो ऑनलाइन डिटेल दी गई है, उसमें इन्होंने बताया है कि इसके जो एप्लीकेशंस है अलॉन्ग विद द जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की गई है, वो आप 6 दिसंबर 2025 शाम के 5 बजे तक सबमिट कर सकते हैं। कहाँ करने हैं मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से लेना है, ये सारी डिटेल वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। इससे पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ आपके साथ। दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कौन सी कैटेगरी के लिए इन्होंने कितने एप्लीकेशंस की डिमांड की है। इसके बाद सैलरी क्या होगी, ठीक है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है, एंड एज क्राइटेरिया या एज लिमिट की क्या इन्होंने डिमांड की है। तो सबसे पहले, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये वाली जो पोस्ट है ये क्लर्क की पोस्ट है, एडहॉक बेसिस है। एंड अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट, तो टोटल 60 नंबर है इस पोस्ट के एप्लीकेशंस के। एंड उसमें से मैं आपको डिटेल देना चाहता हूँ कैटेगरी वाइज। जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए 7 वैकेंसी है। अगर जनरल कैटेगरी के वुमेन हैं उसके लिए 6 वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी के EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 2 वैकेंसी है। जनरल EWS वुमेन के लिए 3 वैकेंसी है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं BC कैटेगरी के लोगों के लिए। जो BC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए 4 वैकेंसी है। BC वुमेन कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी है। SC मजबी सिख एंड बाल्मीकि कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है। SC मजबी सिख बाल्मीकि वुमेन के लिए 3 वैकेंसी है। SC अदर्स के लिए 5 वैकेंसी है। इसके बाद SC अदर्स वुमेन के लिए 3 वैकेंसी है। इसके बाद बात करते हैं ESM कैटेगरी के लिए। तो ESM में 3 वैकेंसी है। ESM वुमेन में 3 वैकेंसी है। ESM SC मजबी सिख बाल्मीकि के लिए 2 वैकेंसी है। ESM SC अदर्स के लिए 1 वैकेंसी है। एंड ESM BC कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है। इसके बाद जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए 1 वैकेंसी है। एंड स्पोर्ट्स पर्सन जो SC कास्ट को बिलोंग करते हैं उनके लिए 1 वैकेंसी। स्पोर्ट्स पर्सन वुमेन के लिए भी 1 वैकेंसी है। इसके बाद जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए 2 वैकेंसी है। एंड हैंडीकैप्ड वुमेन के लिए भी 2 वैकेंसी इन्होंने रिजर्व रखी हुई है। ये टोटल वैकेंसीज़ के कैटेगरी वाइज अगर हम टोटल नंबर काउंट करें तो 60 वैकेंसीज़ की डिमांड की गई है, एप्लीकेशंस की डिमांड की गई है। इसके बाद हम मेन बात करते हैं सैलरी की। जैसे पहले बता चुका हूँ कि आपको कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी 29,200 रुपये की बात की गई है इन्होंने। एंड इसके बाद हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो जिन लोगों ने, जिन कैंडिडेट्स ने BA की है या BSc की है या इसके इक्विवेलेंट डिग्री है उनके पास, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जिसके पास भी BA BSc है या इसके इक्विवेलेंट एजुकेशन है, तो उन्होंने अपनी 10वीं क्लास में पंजाबी लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट पास किया हो, तभी वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड उनके पास प्रोफिशेंसी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस में, ठीक है। लास्ट पे हम बात करें अगर एज क्राइटेरिया की, तो 1/1/2025 तक जिन लोगों की उम्र 18 साल से लेकर 37 साल तक बनती है, उन
लोगों के लिए ये वाले एप्लीकेशंस ओपन है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, इसके बाद इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक इन्फॉर्मेशन दी है कि जो लोग भी इंटरेस्टेड है, जिनकी भी एज 18 साल से लेके जितनी बताई थी 37 साल तक इसके बिटवीन आती है, एंड जिन्होंने भी बीए एंड बीएससी या इसके इक्विवेलेंट एजुकेशन प्राप्त की है एंड वो इंटरेस्टेड है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, तो उन लोगों के लिए इन्होंने बताया है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर रेलिवेंट टेस्टिमोनियल्स, जैसे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गए, ठीक है। सबसे पहले आपने आप एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, वो आपको लास्ट पे बताता हूँ कहाँ से लेना है। सेकंड नंबर पे आप अपने सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी करवा लें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ उसको भी ज़ेरॉक्स कॉपी करवा लें। कैटेगरी जिसको भी आप बिलोंग करते हो, एससी बीसी या जिसको भी बिलोंग करते हो, उसके भी सर्टिफिकेट की एक फ़ोटो कापी करवा लें एंड इनके ऊपर अपने साइन कर लें, ठीक है। एंड ये सभी डॉक्यूमेंट आपने लेकर ये जो स्क्रीन पे एड्रेस बता रहा हूँ यहाँ पे जाना है आपने। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुरियर कर दूं, तो इन्होंने साफ बताया कि अगर कुरियर करते हो, ठीक है, अगर वो 6 दिसंबर 2025 शाम के 5 बजे के बाद मिलते हैं तो वो इसे काउंट नहीं करेंगे हायरिंग प्रोसेस में। एंड अगर आपको ये अप्लाई करना है तो आप जिम्मेवारी के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट जो पहले बता चुका हूँ उनको लेके ये वाला जो एड्रेस स्क्रीन पे बता रहा हूँ यहाँ पे विज़िट करें 6 दिसंबर 2025 से पहले, ठीक है। इसके बाद जब आप अपने एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो 6 दिसंबर 2025 के बाद ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो वेन्यू एंड शेड्यूल ऑफ टेस्ट होगा वो उसके रिगार्डिंग नोटिफाई करेंगे। आपको ये खुद से चेक करना पड़ेगा या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे शेयर कर देंगे जब भी आएगा, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया है कि जो सिलेक्शन करेंगे वो एक ये रिटन टेस्ट के बिहाफ पे करेंगे जिसमें जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश कंपोजिशन का टेस्ट होगा एंड उसके बाद ये सिलेक्शन करेंगे। इसमें इन्होंने ये भी बताया कि इस टेस्ट में अगर आप 40% मार्क्स लेते हो रिटन एग्जामिनेशन एंड हैविंग प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, अगर दोनों टेस्ट में से आपके 40% मार्क्स आते हैं तभी आपको कंसीडर करेंगे जो नेक्स्ट हायरिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। सो दोस्तों, लास्ट पे बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की। जैसे पहले आपको बताया कि आपने अपने पास एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना है जिसे फिल करना है, साथ में 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स लेनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट की ज़ेरॉक्स कॉपी, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ की ज़ेरॉक्स कॉपी। तो उसमें से ये वाला एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो। इसे फिल कैसे करना है तो आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने बॉक्स मेंशन किया है, यहाँ पे आपको अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अटैच करनी है। एंड अगर स्टार्टिंग पे देखें तो ये लिखा हुआ है कि 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, अजनाला रोड, अमृतसर। फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है कि नेम इन ब्लॉक लेटर्स। तो यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, जो भी आपका नेम है ब्लॉक लेटर्स में लिखोगे, कैपिटल लेटर्स में ये सारा फॉर्म फिल करना है। उसके बाद फादर नेम लिखोगे, आपका क्या फादर नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पे लिखोगे, कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है, एससी बीसी जनरल, उसका आपको यहाँ पे मेंशन करना है नेम एंड उसका एक आपको ज़ेरॉक्स कॉपी अटैच है, प्रूफ ही लगाना है इस एप्लीकेशन के साथ। नेशनलिटी क्या है आपकी, इंडियन लिखोगे। परमानेंट एड्रेस लिखोगे, 7 नंबर पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखोगे। 8 नंबर पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है वो लिखोगे। 9 नंबर पे ईमेल एड्रेस भी अपना लिखोगे, ये मैंडेटरी है। 10 नंबर पे वेदर पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, अगर आपने 10वीं क्लास पंजाबी सब्जेक्ट के साथ पास की है तो यहाँ पे यस लिखोगे, अदरवाइज़ नो लिखोगे। 11 नंबर पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस अगर आप कहीं पे काम करते हो तो यहाँ पे मेंशन करोगे एंड उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको साथ में इसे अटैच करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, इन्होंने बताया गया है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो यहाँ पे आप लिखोगे जहाँ पे लिखा हुआ कि मैट्रिक, तो यहाँ पे लिखोगे इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आप बोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉलम में लिख दोगे कहाँ से की है, कौन से साल में की है। जहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्क्स स्क्योर्ड कितने मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स की जगह के टोटल मार्क्स लिख दोगे एंड कितनी परसेंटेज बनती है लास्ट पे वो लिख दोगे। ऐसे ही सेम सीनियर सेकेंडरी +2 कौन से बोर्ड से पास की है, किस साल में की है, कितने मार्क्स आपके आए हैं, कितने मार्क्स में से आए हैं एंड कितनी परसेंटेज बनती है वो लिखोगे। इसके बाद ग्रेजुएशन
कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, सब फर्स्ट नंबर पे आप नेम ऑफ द डिग्री लिखोगे, ग्रेजुएशन बीए की है, बीएससी की है या कोई और की है। उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से की है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मार्क्स सिक्योर्ड कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं एंड परसेंटेज। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो आप एडिशनल एजुकेशन का सेम सीरीज़ में भी मेंशन कर सकते हो, एंड अगर कोई और क्वालिफिकेशन है एनी अदर वाले कॉलम में आप उसे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद डिक्लेरेशन के नीचे आपने प्लेस लिखनी है, यहाँ से भी आप अपने घर का जो भी यहाँ सिटी विलेज में रहते हो यहाँ पे लिख दो। उसके बाद डेट, किस डेट को आप सबमिट करने जा रहे हो वो लिख दो, एंड इसके राइट साइड पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट आप अपने सिग्नेचर कर सकते हो। नीचे इन्होंने फिर से एक बार रिमाइंडर करवाया है कि लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड। सो सबसे पहले डेट ऑफ प्रूफ, जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है वो लगाना है, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो, ठीक है। 2 नंबर पे फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट की जेरोक्स कॉपी लगाओगे। 3 नंबर पे फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने अपनी 10th, ठीक है, +2 बीए या ऊपर भी कोई एजुकेशन की है उसकी जेरोक्स कॉपी लेनी है, उसके ऊपर अपने साइन भी करने हैं। 4 नंबर पे फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट, आप जिस भी कास्ट को बिलोंग करते हो उसका भी सर्टिफिकेट की जेरोक्स कॉपी लेनी हो एंड उसके ऊपर साइन करने हैं। 5 नंबर पे एक्सपीरियंस अगर आपका है तो उसकी जेरोक्स कॉपी ले। 6 नंबर पे एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड लगा सकते हो। 7 नंबर पे 2 आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स, ठीक है, आपने रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ कैरी करनी है, 2 बोला गया है, आप 2 की जगह 4 कर लो तो वेल है। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो क्लर्क की वैकेंसी के एप्लीकेशंस की डिमांड की गई है। ये ऑनलाइन सबमिट नहीं होने हैं, एप्लीकेशन ऑफलाइन होने हैं। आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके जो स्क्रीन पे एड्रेस बताया है वीडियो के बीच में, वही एड्रेस पे आपको जाके ये सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। इन पर्सन जाना है, सबमिट करके आने हैं 6 दिसंबर 2025 से पहले। सो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ।